जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप नेता सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले भी अरेस्ट किए जा चुके हैं, तिहाड़ जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर चुनाव में भी जो उनको मात मिली, इन सब के चलते अब उनके ऊपर फिर से मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर गए थे, जेल काट के आए। अब सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसमें गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी के लिए जो मांगी है राष्ट्रपति से मंजूरियां, उन मंजूरी को जो उनके तरफ से दे दी गई हैं, तो क्या आप नेता सत्येंद्र जैन अब फिर से जेल जाने वाले हैं? साथ साथ में अब जो बेल पर छूटे थे तीनों से मतलब एक थे केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों के ऊपर फिर से गाज गिरने जा रही है और तीनों फिर से अब जेल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब उनको फिर सलाखों के पीछे अब उनको रखा जाएगा। सारे जितने चुनाव प्रचार करने थे सब हो गए, नतीजे सामने आ चुके हैं। उनको सबको अपनी हार का सामना दिख गया है कि उन्होंने जो करप्शन किया था, जो घोटाले किए थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी घोटाला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हो, तो उनमें जो बोले कि हमारे ऊपर ब्लेम लगाए गए, हमें फंसाया जा रहा है, चुनाव के टाइम पे जनता इसका जवाब देगी, हम बहुत ईमानदार हैं, जनता खुद जो डिसीजन लेकर बताएगी कि कौन कितना भ्रष्ट है, कौन कितना गुंडागर्दी करता है, कौन कितना झूठ बोलता है और कौन कितना ईमानदार है। ये सारे नतीजे केजरीवाल जी ने अपने हर भाषणों में बोला था कि जनता इसका बिल्कुल सही जवाब देगी, हम तो उनके बड़े लाडले हैं। लेकिन आज जनता ने उनको जवाब दे दिया है। वाकई में जो भ्रष्ट था, जो करप्शन जो फैला रहा था दिल्ली में इतना, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। अब उनके जो नतीजे आने के बाद अब उनके ऊपर फिर से जो गाज गिरने जा रही है, वो ईडी और सीबीआई की गाज गिरने जा रही है। अब वो फिर से सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। आप नेता जो सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए MHA राष्ट्रपति से जो इजाजत मांग ली है वो अब उनको मिल चुकी है। वहीं सत्येंद्र जैन जो 30 मई को 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के थे। 2015 से और 16 तक फर्जी कंपनियों के जरिए उन्होंने जो 16.5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इन सबको देखते हुए अब उनके ऊपर केस चलने का नंबर आ गया है। अब ये फिर से जेल जाने की तैयारी करने में लग गए। वहीं आम आदमी पार्टी के जो पूर्व नेता यानी कि सत्येंद्र जैन, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालत में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत केस जो है वो चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है और उनको मंजूरी दे भी दी गई। इन सब के देखते हुए अब ईडी से जो भी उनके एविडेंस थे उसके आधार पर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध इस मामले में अब जो भी उनके ऊपर केस चलाने के लिए जो एविडेंस पाए गए हैं, उनके आधार पर अब सत्येंद्र जैन बच नहीं सकते हैं। वहीं जो 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। सत्येंद्र जैन के ऊपर इतना बड़ा जो आरोप लगा था, वहीं पे कंपनियों के साथ में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसमें उन्हें तिहाड़ जेल भी भेजा गया था। तिहाड़ जेल भेजने के बाद 18 अक्टूबर को यानी कि 18 अक्टूबर को दिल्ली कि एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी और उन्हें जमानत देते हुए ट्रायल में देरी
और लंबे समय से जो कैद में होने के लिए जिक्र किया गया था कि हाँ इतने समय से वो उसमें कैद थे जेल में, तिहाड़ जेल में, इन सबको देखते हुए उनको जो छोड़ा था, ईडी ने अदालत में जैन के जमानत का विरोध भी किया था और कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई है तो वह मामले में संबंधित जितने भी गवाह हैं उनको, उन्होंने कहा वो सारे जो है वो प्रभावित कर सकते हैं कि अगर ऐसा इन्होंने है तो इनको जेल में फिर से भेजा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इससे सत्य की जीत और भाजपा की साजिश की हार बताया था। वहीं पे आज फिर से सत्येंद्र जैन के ऊपर जो गाज गिरी है, यानी कि 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत जो दी गई थी उसमें उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के साथ साथ में सत्येंद्र जैन का हाल जो था वो उन दिल्ली चुनाव में भी उतरे थे वो, और पार्टी ने उन्हें बस्ती यानी कि जो सकूर बस्ती थी वहां से उनको सीट दी गई थी। वहां पे वो मैदान में उतरे थे कि भाई वहां से ये जीत जाएंगे, वहां से कुछ इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा पड़ गया। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे करनैल सिंह, उनके सामने वो टिक ना पाए और उनको हार का सामना करना ही पड़ा। तो चुनाव आयोग के मुताबिक अब करनाल में 26,859 वोट मिले थे करनैल सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी थे। वहीं सत्येंद्र जैन को 35,871 वोटों पर ही सिमट कर रह जाना पड़ा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार सतीश लूथरा थे उनको सिर्फ और सिर्फ 5,784 ही वोट मिले थे। तो अब इन सब में ये पता लग रहा है कि वाकई में जनता किसको कितना प्यार करती है और किसको भ्रष्ट समझती है, किसको गुंडा समझती है और किसको वो ईमानदार समझती है और किसको विकास वाली सरकार समझती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को अब समझ जाना चाहिए। अभी भी आंख ना खुली तो कब खुलेगी? वही है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें। तो वही हो गया कि खिसियानी बिल्ली सिर्फ और सिर्फ खंबा ही नोच सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। वहीं पे एक बार पहले भी यानी कि 2022 की ही बात है जब सत्येंद्र जैन की सिफारिश जो है वो मनीष सिसोदिया कर रहे थे और बीजेपी को कहा कि हम इनके जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनका खुलासा करेंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं तो भ्रष्ट कैसे, यानी कि उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने उनको आरोपी माना ही नहीं, जब उनके खिलाफ कोई सबूत मिले ही नहीं तो वो आरोपी कैसे है, और जब आरोपी नहीं तो भ्रष्ट कहां से हो गए। तो इस पर केजरीवाल जी ने अपना ट्वीट भी किया था और मनीष सिसोदिया ने भाजपा के बड़े नेताओं के बारे में खुलासा करेंगे ऐसा भी बोला था और भ्रष्टाचार क्या होता है, असली भ्रष्टाचार वो हम बताएंगे। ये सब को लेकर सिसोदिया बड़े भड़के थे और ये कहा था ये सारे खुलासे हम करेंगे। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने सब कुछ खुलासा कर दिया है, सब कुछ सामने आ चुका है, बता दिया है कि भ्रष्ट सरकार कौन है और ईमानदार सरकार कौन है, कौन विकास करने वाली सरकार है और कौन जो है विकास को डेमोलाइज करने वाली सरकार कौन सी है। यानी जिस तरीके से एक स्पाइरल होता है जिसमें एक तरफ ग्रोथ होती है और एक तरफ डेवलपमेंट होता है, तो ग्रोथ जो होती है वो तो एक टाइम पे होते होते वो एक लिमिट होती है जहां पे वो रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि विकास जो है वो हमेशा होता रहता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ। लेकिन एक वृद्धि जो होती है यानी ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिट के बाद रुक जाती, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति हो और वो अगर बढ़ता जाएगा तो वो आसमान को छू लेगा। जिस तरीके से केजरीवाल सपने देख रहे थे कि हम जैसे नहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं कि हम बढ़ते रहेंगे और एक दिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री तक के ख्वाब देख लिए थे। लेकिन ये नहीं उनको पता कि जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिट में वहीं पे रुक
रुक जाती है, एक आदमी बढ़ता ही नहीं रहता है, वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, विकास। तो विकास जो है वो बीजेपी ने जो विकास किए, हर जगह जहां जहां बीजेपी रही वहां पे उसने विकास किया। तो लोगों ने, दिल्ली की जनता क्या, हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, हाँ चाहे यूपी की हो, सभी जनता को फ्री ना पसंद आके उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि हमें विकास चाहिए, विकास। तो एक विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन एक वृद्धि जो होती है वो एक समय पर रुक जाती है। जो केजरीवाल ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम ये सब झूठ बोल के, हम यमुना हम सही कर देंगे, टाइम्स लंदन टाइम्स बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन आज जनता ने उनको दिखा दिया। आज वो यहाँ के मारे वहां जा रहे हैं, वहां के मारे, यानी कि यहाँ की जनता ने लात मारी दिल्ली की, तो अब उनको पंजाब की दिख रही है, पंजाब दिख रहा है, पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। अब पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान, उनको भी वो लात मार के उनकी सीट पर विराजमान होना चाहते हैं। तो अब जनता वहां की वो भी समझ गई है कि केजरीवाल कितने भ्रष्ट हैं। तो ये बात जो उन्होंने 2022 में बोली थी कि हम असली भ्रष्टाचार कौन होता है वो हम सामने लाकर दिखा देंगे, केजरीवाल और सिसोदिया ने। तो वहीं पे ईडी ने ये भी कहा था सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं, आरोपी नहीं है। हाई कोर्ट ने ईडी से कहा था ये बात केजरीवाल और उनको बहुत ज्यादा लगी थी। इस पर वो इतने बौखला गए थे कि भाजपा को ही भ्रष्ट बता दिया कि असली भ्रष्ट कौन होता है वो हम बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था आरोपी ही नहीं तो भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं, कि जो आरोपी ही नहीं है तो वो भ्रष्ट कैसे हो सकता है। तो सीएम का ऐलान आज जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं करूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, तो वहीं पे जैन के अरेस्ट होने के बाद सिसोदिया को जो उनका काम मिला था वो भी उनको पता लग गया था कि वो काम भी उनके लिए क्या है, यानी वो भी बाद में जेल पहुंची गए थे कि हाँ, कि वो भी उस लपेटे में आ गए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने जब हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जब ईडी ने दलील के आधार पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और ईडी ने वकील ने जो उनके थे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन फिर वह आरोपी नहीं है और इन सब से जुड़ी खबरों से उनको जो है छोड़ दिया गया था। वहीं केंद्र ने खुद ही कोर्ट में बोल दिया कि सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है। जब आरोपी ही नहीं है तो भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं। केजरीवाल ने इस पर बड़ी टिप्पणियां की थी, बड़ा जो है वो बोले थे कि भ्रष्टाचार का वो खुलासा करेंगे। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, एक बड़े नेता के भ्रष्टाचार का खुलासा वो करके ही रहेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आज भाजपा के एक बड़े नेता का खुलासा वो करके ही रहेंगे और बताएंगे कि असली भ्रष्टाचार कैसा होता है, असली भ्रष्टाचार आखिरकार है क्या चीज, भ्रष्टाचार यानी बड़े भ्रष्टाचार कैसे होते हैं, और वो उनको सामने लाकर ही दिखाएंगे और साबित भी कर देंगे। तो उन्होंने सत्येंद्र जैन के पक्ष में इतनी बातें जो उन्होंने बोली थी केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने, ये बात जो है ये 4 जून 2022 की है। वहीं अब जो 2025 में यानी कि 5 फरवरी 2025 में जनता ने उनको दिखा ही दिया कि भ्रष्ट कौन है, भ्रष्टाचार करने वाले कौन है। हर जगह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हार का सामना करना पड़ा उनको और बीजेपी से हारना पड़ा। और वहीं पे जो इन्होंने खुलासे किए थे 4 जून 2022 में कि असली भ्रष्टाचार हम सामने लाकर दिखाएंगे, तो उनके भ्रष्टाचार तो नहीं लेकिन उनके अपने ही भ्रष्टाचार सामने आ गए और जनता ने उनको दिखा दिया कि भ्रष्ट सरकार आखिरकार कौन है। और भ्रष्ट सरकार अगर है तो वो है आम आदमी पार्टी, जो अपने पर ठप्पा लगाए है कि मैं आम आदमी पार्टी के नेता आम लोगों का दर्द समझते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता को आम लोगों ने ही झटके दे दिए और उनको दिखा दिया कि हम आम नहीं हैं, हम सिर्फ अगर मौका मिले तो हम क्या क्या नहीं बन सकते, हर तरीके के फल बन के आपको हम उसका नतीजा दिखा सकते हैं। तो सब ने उसका नतीजा उनको दिखा ही दिया। अब भी केजरीवाल को नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा।
भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।